बहुत ही नरम रिब्स तैयार हुई हैं। ना सिर्फ ये देखने में खुशनुमा है बल्कि खाने में भी बहुत लजीज तैयार हुई हैं। ज़रूर ट्राई कीजिए और मेरा चैनल सब्सक्राइब कीजिए, और अगर रेसिपी पसंद आए तो इसे लाइक और शेयर कीजिए। बहुत ही लजीज। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैंने बीफ का ये पसलियों का गोश्त लिया है। तकरीबन ये 2 से 2.5 किलो के दरमियान इसका वज़न है। इसके साथ मैंने प्याज दरमियाने साइज़ की ली है और पेपरिका ली है, वो भी दरमियाने साइज़ की। अब हम प्याज और पेपरिका को चॉप कर लेंगे और गोश्त को उसमें हम सुराख कर लेंगे, ब्रेक कर लेंगे किसी भी औज़ार की मदद से। आप अगर चाहें तो आप कांटे की मदद से भी इसको कर सकते हैं। अब हम प्याज और पेपरिका जो हमने चॉप की थी वो एक बर्तन में डाल के उसमें सारे इंग्रेडिएंट्स शामिल करेंगे। 2 छोटे चम्मच मैंने नमक के लिए हैं। आप हस्बे ज़रूरत डाल सकते हैं जिस कदर आप पसंद करते हैं, कम या ज़्यादा। मैंने धनिया पाउडर डाला है इसमें, खुश्क धनिया का पाउडर। ये मैंने 1 बड़ा चम्मच लहसुन का पाउडर लिया है, और ये 1 छोटी चम्मच मैंने अदरक का पाउडर लिया है। ये ऑरिगानो ली है 1 बड़ी चम्मच। हल्दी पाउडर छोटा चम्मच लिया है, चाय का चम्मच। काली मिर्च ली है 1 चाय का चम्मच। आप चाहें तो मिर्च अपने हिसाब से ज़्यादा या कम रख सकते हैं, तो चूँकि हम तो कम खाते हैं इसलिए मैंने कम ही डाली है। इसको अच्छी तरह से मिक्स करेंगे। और गोश्त को हम सिरका लगाएंगे। मैंने 1/4 कप सिरके का लिया है और 3 बड़े चम्मच मैंने तेल के लिए हैं। इसको अच्छी तरह से मिक्स करेंगे। अब हम पेस्ट जो हमने तैयार किया हुआ था अनियन और पापरिका का, वो इसमें डाल के अच्छी तरह से इस पे गोश्त पे इसको मसल लेंगे इसको। और फिर हम इसको 6 से 8 घंटे के लिए मैरिनेट करने के लिए रख देंगे, ताकि ये पेस्ट इसमें अच्छी तरह से जज़्ब हो जाए। हम इसको मैरिनेट होने के लिए रख देंगे तकरीबन 6 से 8 घंटे के लिए। जी तो नाज़रीन, हमारा गोश्त मैरिनेट हो चुका है। अब हम एल्युमिनियम की ये शीट लेके इसको जोड़ेंगे आपस में। इस सूरत में हम इसको कली को जोड़ लेंगे, पेवंदकारी कर लेंगे इसकी, और इसको सीधा करके इसमें हम रखेंगे रिब्स जो कि हमने मैरिनेट करके रखी हुई थी। अब जो बचा हुआ पेस्ट है वो भी हम इसके ऊपर लगा देंगे। चूँकि हमने इसको कवर करना है तो ये कली कम पड़ रही है, हम मज़ीद उसमें 1 पीस और डाल लेंगे। ये हमने एक और कली डाल के उसमें पेवंदकारी कर ली उसकी, और इसको कवर कर देंगे अच्छी तरह से। चारों साइडों से इसको बंद कर देंगे ताकि ये बिल्कुल बंद अपने ही पानी में ये
गल जाए अच्छी तरह से। इस सूरत में आप कर लें इसको तैयार, और ओवन को आप प्री हीट कर लीजिए। 180 डिग्री पर आप रख लीजिए इसको, और हम इसको 3 से 4 घंटे के लिए ऑलमोस्ट रखेंगे पकने के लिए 180 डिग्री पर। अब देखिए 2 घंटे हो चुके हैं हमें। 2 घंटे बाद हम इसको खोल के चेक करेंगे कि ये कहाँ तक पहुँचा है। बहुत अच्छी खुशबू आ रही है, रहा नहीं जा रहा। अभी इसमें थोड़ा बहुत फ़र्क है, तो हम मज़ीद इसको दोबारा से कवर करेंगे और इसको दोबारा हम बेक होने के लिए रख देंगे। देखिए अभी इसमें पानी मौजूद है। अच्छी तरह से दोबारा कवर कर लें और इसको दोबारा से हम बेक करने के लिए छोड़ देंगे। जी, तो मज़ीद हमारे अब 3 घंटे गुज़र चुके हैं और अब हम इसको कवर के बगैर रख देंगे ताकि इसके अंदर जो पानी है वो भी खुश्क हो जाए। पानी भी ऑलमोस्ट खुश्क हो गया है। अब हम इसको थोड़ी देर के लिए, तकरीबन आधे घंटे के लिए मज़ीद रखेंगे ताकि इसके ऊपर अच्छा सा कलर आ जाए। देखिए किस कदर जूसी से हैं, बहुत मज़े के तैयार होते हैं। आप भी तैयार कीजिए इस ईद पर। आप चाहें तो जानवर के किसी भी हिस्से का गोश्त इस तरीके से तैयार कर सकते हैं। देखिए नाज़रीन, बहुत मज़े के तैयार हुए। आप भी इस ईद पर बनाइए और मुझे कमेंट में लाजमी बताइए। देखने का बहुत शुक्रिया। पसंद आए रेसिपी तो इसे लाइक और शेयर कीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।